दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के बारे में सीखा था। एक्सेल में कुछ दो और नए फंक्शन हमें मिलते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, जो हमें हेल्प करते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल लेफ्ट, राइट, मिड या फिर लेन फंक्शन का यूज करके टेक्स्ट को स्प्लिट करते थे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो में हम एक एग्जांपल का यूज करके सीखेंगे कि किस तरह हम टेक्स्ट बिफोर और आफ्टर का यूज करके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिया है एग्जांपल कि यहाँ पे देखिए कुछ नाम है। मैंने 3 तरह के नाम का कैटेगरी लिया है। कई बार क्या होता है कि हमें नाम में से फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और थर्ड नेम नहीं निकालना होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है डिजिग्नेशन या फिर उसका सैल्यूटेशन यानी टाइटल हमें दिया होता है और हमें टाइटल को अलग करके नेम अलग करना होता है या टाइटल को अलग करना होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे एमडी मिस्टर विशाल गुप्ता, मिस्टर सुनील वर्मा, प्रोफेसर एंड डॉक्टर मिस्टर प्रिंस के गुप्ता है। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, आपका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों को ट्राई करेंगे। एक हम लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज करके फंक्शन का यूज करके टाइटल और नेम को अलग करने की कोशिश करेंगे, और एक हम टेक्स्ट बिफोर और आफ्टर का। मैं काम करता हूं, इनको डिलीट कर देता हूं पहले से। ठीक है, अब हालांकि ये सिचुएशन बहुत यूनिक है, हो सकता है कुछ लोग को आए या कुछ डिफरेंट सिनेरियो आपको देखने को मिले। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूं और मैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज करता हूं टाइटल्स को निकालने के लिए, तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे लेफ्ट के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सर्च या फिर फाइंड का यूज करते हैं, और फाइंड टेक्स्ट में हम डालते हैं डॉट को, कॉमा करते हैं, विद इन टेक्स्ट हमारा सिलेक्शन हो गया और हम यहाँ ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट में तो हमें आंसर बिल्कुल सही मिल गया। जब हम सेकेंड में जाते हैं यहाँ भी आंसर मिल गया, बट जब हम थर्ड सिनेरियो में जाते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें प्रोफेशन मिला है, डॉक्टर मिस्टर अलग नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं नेम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ राइट फंक्शन से, तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, अब राइट फंक्शन में हमें लेन फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए। तो मुझे लेन फंक्शन में क्या है, पूरा का पूरा टेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फाइंड करके डॉट को, विद इन टेक्स्ट, और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट में हमें आंसर सही मिल गया, सेकंड में भी हमें आंसर सही मिल गया, लेकिन जब हम थर्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहां पर हमारा फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेल में ये 2 नए फंक्शन मिलते हैं, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर। आइए इनको सीखते हैं। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट बिफोर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट से लेफ्ट में अगर डिटेल चाहिए या लेफ्ट का टेक्स्ट स्प्लिट करना है तो हम बिफोर फंक्शन यूज करेंगे, और किसी भी पॉइंट के अगर हमें राइट की डिटेल चाहिए, राइट के नाम एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हम टेक्स्ट आफ्टर का यूज करेंगे। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसमें है टेक्स्ट डिलिमिटर। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमें इसमें देना है टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन इसमें आता है डिलिमिटर का। अब डिलिमिटर वो पॉइंट होता है या वो कोई ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर हो सकता है जो जिसके बेस पर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में डॉट इंसर्ट कर दूंगा, कॉमा करूंगा। अब ये आ गया हमारा इंस्टेंट नंबर। अगर आप गौर करेंगे इसके आगे के सारे ही ऑप्शन जो है ऑप्शनल है। तो अगर मैं यहीं पर क्या है, अगर इस फॉर्मूला को एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे जो हमने लेफ्ट फॉर्मूला के थ्रू किया था वो हमें यहाँ पर सिंगल टेक्स्ट बिफोर फंक्शन में 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करने से हो गया। ठीक है, सेम हमने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन यूज किया था, बट हमें उसमें फाइंड भी अलग से इंसर्ट करना पड़ा था। तो यहां तक तो हमने अचीव कर लिया। अब जो इंस्टेंस नंबर है, अगर मैं यहाँ 1 इंसर्ट करता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं, तो आप देखेंगे आंसर में कोई चेंज नहीं मिला। अगर मैं यहाँ 2 इंसर्ट करता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे जहां पर जिस नाम में सिंगल टाइम डॉट था, जिन नाम में हमारा डॉट सिर्फ सिंगल टाइम था, वहां हमें एन देखने को मिला, क्योंकि वो सेकंड इंस्टेंट की तरफ मूव हो रहा है और उसे सेकंड इंस्टेंट नहीं मिल रहा। जबकि जो थर्ड नाम था जिसमें हमारे पास 2 या 3 बार है, वहां पर हमें ये करेक्टली देखने को मिल रहा है।
तो अगर मैं यहाँ 3 प्रेस कर देता, 3 इंसर्ट कर देता, इंस्टेंट नंबर में अगर मैं 3 इंसर्ट कर दूं, तो आप देखेंगे हमारा जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, बट शुरू के 2 में हमें एरर देखने को मिलता। अब ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास आती है तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला को हमें डायरेक्शन देना है कि फॉर्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ जाकर इंस्टेंस को ना ढूंढे, बल्कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाए और लास्ट इंस्टेंट जो भी उसे मिले उसको वो फर्स्ट कंसीडर कर ले। तो इस कंडीशन को डालने के लिए हमें क्या करना होता है, इंस्टेंस नंबर में, ठीक है, जो हमने 1, 2 या 3 लिखा है वहां -1 अगर लिख देंगे तो क्या करेगा एक्सेल का फंक्शन, राइट की जगह लेफ्ट से उस डॉट को या फिर जो भी हमने डिलीमीटर दिया उसे फाइंड करेगा। आप देखेंगे अब यहाँ पे तीनों सिचुएशन में हमारा टाइटल हमें देखने को मिल गया है इजीली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी इसमें आते हैं, जैसे कि मैच मोड है जो कि केस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव है, ठीक है। अब हम एक फुल स्टॉप कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं या हम कॉमा यूज कर रहे हैं या स्पेस यूज कर रहे हैं, तो हमें केस इनसेंसिटिविटी को यूज करना चाहिए। अगर हम किसी स्पेशल कैरेक्टर के बेस पे कर रहे हैं, जैसे ABCD वैसे कोई भी कैरेक्टर, और हमने पता है कि हमारे टेक्स्ट में जो कैरेक्टर है वो अपर केस में है या लोअर केस में है, तब हम केस सेंसिटिव मेथड का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे केस इनसेंसिटिव को ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। अब इसमें एक ऑप्शन है मैच, डोंट मैच टू एंड और मैच टू एंड। इसका अगर आप ऑप्शन देखें तो लिखा है इफ मैच कुड नॉट बी फाउंड फॉर द डिलीमीटर रिटर्न्स NA, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर उसे कोई भी मैच नहीं मिला, यानी अगर हमने डिलीमीटर दिया वो डिलीमीटर नहीं है इस नाम में, तो हमें क्या करता है NA मिलता है। मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम करेगा। अभी हमने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हमें कोई चीज नहीं मिला, लेकिन मैं एक नया नाम इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो मैंने 4th नाम ऐड किया है इसमें डिलीमीटर है ही नहीं। यहां पे देखेंगे आपको NA देखने को मिला। तो अगर आप किसी तरह का जो डेटा यूज कर रहे हैं उसमें कई जगह पे डिलीमीटर है, नहीं है, आप सारे डेटा को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपने फॉर्मूला लगाया था उसमें मैच टू एंड वाले ऑप्शन में 1 कर देना। और आप देखेंगे जब मैं इस बार इंटर प्रेस करूंगा तो अब टाइटल में मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिला, क्योंकि रोहित शर्मा में कोई टाइटल नहीं है, तो मुझे टाइटल की जगह ब्लैंक देखने को मिला है। ठीक इसी तरह जो लास्ट आर्ग्यूमेंट इसका है वो है इफ नॉट फाउंड। अब अगर आपको फाउंड नहीं होता है तो आप चाहे उसकी जगह कुछ रिटर्न कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NA। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें NA नहीं आया, क्योंकि हमने क्या जो आर्ग्यूमेंट यूज किया था मैच टू एंड वाला, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही इस आर्ग्यूमेंट में हम 0 प्रेस करके एंटर कर देते हैं तब हमें यहाँ पर NA देखने को मिलेगा, अदरवाइज NA देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी टाइटल को एक्सट्रैक्ट करने की। अब हमें नेम ओनली एक्सट्रैक्ट करना है। तो ठीक इसी तरह जिस तरह हमने टेक्स्ट बिफोर फंक्शन को यूज किया था, अब हम टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन में यूज करेंगे। आप देखेंगे पूरा सिंटैक्स जो हमारे फॉर्मूले का है वो बिल्कुल सिमिलर है टेक्स्ट बिफोर वाला। तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, अपना डिलीमीटर सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंस्टेंट नंबर में, ठीक है, क्योंकि अब हम टेक्स्ट आफ्टर सेलेक्ट कर रहे हैं और हमें पता है हमें -1 सेलेक्ट करना है, कॉमा केस इनसेंसिटिव मैच को सिलेक्ट करना है, मैच टू एंड में हमें सेलेक्ट करना है 1, ठीक है, और हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास सारे ही नेम ओनली फंक्शन में नेम आ गया और टाइटल में टाइटल आ गया। हो सकता है आपको टाइटल की जरूरत ना हो, आपको केवल नेम एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन का यूज करके एक सिंगल फंक्शन में ही सारे ही ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जहां पे नाम अवेलेबल नहीं है वहां आप NA भी रिटर्न कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि किस तरह से हम टेक्स्ट बिफोर या टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन का यूज करके नेम या कोई भी अलग पैटर्न के बेस पर हम टेक्स्ट में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।